हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पे बहुत-बहुत वेलकम है। आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आई हूँ आपके लिए। तो हिंदी में स्टोरी टेलिंग करनी है, तो वो कैसे करनी है? देखो मेरे पास 2 आइडियाज़ हैं। स्टोरी टेलिंग के वही टिप्स होते हैं कि आपको जितने कैरेक्टर्स हैं, उनकी आवाज़ें अलग-अलग रखनी होती हैं। जैसे हम सेम आवाज़ नहीं रखते ना टाइम, गुस्से में होते हैं गुस्से में बोलते हैं, अकड़ में होते हैं अकड़ में बोलते हैं, दुःख में होते हैं दुःख में बोलते हैं, डरे होते हैं डरे की तरह बोलते हैं। आवाज़, एक्सप्रेशन, इमोशन सब कुछ दिखता है ना हमारी आवाज़ से, एक्सप्रेशन सब कुछ। तो वो चीज़ आपको स्टोरी में भी डालनी है, ठीक है? तो आपको कैरेक्टर्स की आवाज़ रखनी है अलग, उनके बैकग्राउंड वॉइसेज़ अगर दे सकते हो तो दो, जैसे कि मैं भी बताऊँगी कैसे, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि एक और तरीका पहले मैं वो समझाती हूँ। जैसे मान लो 3rd क्लास में एक पोएम है बहादुर बित्तो। तो अब क्या हुआ कि एक दिन एक किसान था, वो अपना काम कर रहा था। घास काट रहा है वो, ठीक है? और उतने में शेर आता भाई एक्चुअली जो भी शेर जैसी आवाज़ होती है वैसे नहीं कर सकती, बट आई एम ट्राइंग, ठीक है? तो अब वो आया और वो शेर को डरा रहा है, "खा शेर, मैं तेरे बैल को खा जाऊँगा।" ठीक है? तो स अब जो किसान है वो डरा हुआ है, शेर आप मेरे बैल को मत खाओ, अगर आप बैल खा लोगे तो मैं काम कैसे करूँगा? अभी मैं घर जाता हूँ और अपने घर से अपनी एक गाय लेकर आता हूँ, आप उसको खा लेना। तो अब किसान अपने घर गया, तो वो बताता है अपनी बीवी को कि सारी कहानी। तो जो बिट्टो है वो उसकी बीवी है और बिट्टो जो है बोलेगी, अच्छा और तू डरपोक कहीं का यहाँ पर डरता डरता गाय को लेने आ गया। अगर गाय दे दूंगी मैं तो बच्चे दूध दही कहाँ से खाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे। ठीक है, तू एक काम कर, तू खेत पे चल और बोल अभी मेरी बीवी तेरे लिए मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है, ठीक है? तो वो जाएगा वापस किसान और किसान बोलेगा, मेरी बीवी अभी आपके लिए एक घोड़ा लेके आ रही है। ठीक है, मैं खा इंतजार करूंगा, ठीक है? अब बहादुर बिट्टो तुगड़ुक 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 एक मुंडासा सा बांध कर, जो बहादुर बिट्टो अपने एक हाथ में दराती सी ले रखी है और घोड़े पे आ रही है, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, ठीक है? उसके बाद में क्या होगा, हाँ भाई किसान, तू तो बोलता था कि तूने मेरे लिए यहाँ पर 4 शेर रखे हैं और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही शेर है, वो भी बिल्कुल मरा हुआ मरियल सा। लेकिन कोई बात नहीं, अपना नाश्ते का काम तो मैं एक शेर से चला ही लूंगी। शेर क्या, ये शेर खाती है? शेर 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 को खाएगी, भागो 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 भागो। पीछे से लोमड़ी देख रही होती है और लोमड़ी, महाराज आप कैसे हो? तो शेर उसको बोलेगा कि आज तो भाई मेरा एक राक्षसी से पाला पड़ गया, तुझे पता है वो नाश्ते में 4 शेर खाती है। तो वो बोलेगा, अरे महाराज वो कोई राक्षसी नहीं, वो तो बिट्टो है बिट्टो, और उन दोनों ने आपको मिलकर पागल बना दिया। वो कहता अच्छा ऐसा हुआ तो? कह रहा आप चलो मेरे साथ। तो कहता पूंछ बांध लो मेरे साथ, ठीक है? अब वो जाते हैं, अब वो जाके वापस शेर आता, हाँ हाँ। तो बिट्टो बोलती है, हाँ भाई लोमड़ी। बिट्टो बोलती है, हाँ भाई लोमड़ी, तू तो बोलता था कि अपनी पूंछ में 4 शेर बांध के लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर बांध के लाया है। शेर कहता है, हैं मेरे को पागल भागो भागो भागो, और वो उसको लेके भाग जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि आप शेर के एक्सप्रेशन, शेर की आवाज, बिट्टो की आवाज, मतलब वो बहादुर है तो बहादुर वाला एक्ट निकलना चाहिए, किसान डरा होना चाहिए, लोमड़ी जो चापलूस है तो उसको हाँ महाराज वो शाणेपंथी वाला जैसे वो दिखाना है। तो ये स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स है, ठीक है? अब एक तरीका और है, अगर सिर्फ आपकी कहानी में 2 या 3 कैरेक्टर हैं तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी उंगली पे स्माइली बनाते हैं ना, एक डॉट और ऐसे स्माइली, ठीक है? अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग ड्राइंग बना सकते हो और आप ऐसे कर सकते हो, एक दिन एक शेर, इस तरीके से, मतलब एक दिन शेर किसान के पास आया और किसान से बोला, किसान अपना बैल मुझे दे दे। तो किसान बोलेगा, अरे अगर मैं आपको अपना बैल दे दूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ठीक है? फिर वो बिट्टो के पास जाएगा, दौड़ता दौड़ता, बिट्टो आ गई अब। तो किसान जो है बिट्टो को बोल रहा है ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है? तो बिट्टो बोलेगा, अच्छा तू यहाँ पर गाय को लेने आ गया, अगर मैं गाय दे दूंगी तो बच्चे खाएंगे क्या, दूध दही कहाँ से खाएंगे? चल तू जाके शेर को बोल कि तू शेर को बोल कि मेरी बीवी अभी आ रही है, ठीक है? तू जाके शेर को बोल कि मेरी बीवी अभी तेरे लिए मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। और तुगड़ुक 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 बिट्टो आ गई है। अब वो शेर
शेर को बोले, किसान को बोले, हाँ भाई किसान, तू तो कहता था कि यहाँ पर तूने 4 शेर रखे हुए हैं। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्या है, आवाज तो करनी है, वो चीज तो करनी ही करनी है, एक्सेंट भी थोड़ा अलग अलग बदलना है, स्टाइल अलग अलग बदलना है। आप ये फिंगर का पपेट बना सकते हो, मतलब ये कर सकते हो वहां पे मार्कर का यूज करके, तो थोड़ा क्रिएटिविटी आ जाएगी वहां पे, ठीक है। बट यही है कि थोड़ा बोलने में और उंगलियों को चलाने में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे को भी थोड़ा बिना बिना प्रैक्टिस के किया मैंने ये, तो मेरे को भी थोड़ा दिक्कत हुई। अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो तो अपनी कहानी बिल्कुल परफेक्ट, एक छोटी सी कहानी रखना, उसके डायलॉग्स अच्छे से याद रखना। अप डाउन हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि डायलॉग सही से बोलना, उतने ही इन्फ्लुएंस से, उतने कॉन्फिडेंस से, उस एक्सेंट में, उस उस तरीके से कि हाँ भाई वो करेज दिख रही है, डरा हुआपन दिख रहा है, मतलब वो दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे बित्तो बोल रही है, किसान डरा हुआ बोल रहा है, शेर जैसे बोल रहा है, ठीक है। तो लोमड़ी आ गई, हाँ महाराज क्या हुआ, ठीक है, कैसे डर गए आप, जो भी जैसे भी आवाज रख रहे हो, बस अपनी आवाज सेम रखना हर कैरेक्टर के हर बार, ठीक है। आप उंगली का यूज कर सकते हो अगर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे इसमें 4 ही कैरेक्टर है, शेर, लोमड़ी, किसान और बित्तो, तो आप उंगलीज का यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, और सब कैरेक्टर की ड्राइंग थोड़ा अलग बना लें, उनको बोलना सर 2 मिनट दे दो मुझे ड्राइंग बना दो, और वहाँ पे पपेट शो करोगे ना उंगलियों से, बहुत ज्यादा इनोवेटिव होता है। उनको बोल देना कि सर अभी तो मेरे पास है नहीं पपेट्स, मैं स्कूल में बना लूंगा, बट मैं फिंगर पपेट बच्चों को दे सकता हूँ, या मास्क बनवा सकता हूँ, अभी मैं अपनी फिंगर का यूज कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा कि आप देखो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स भी दे रहे हो, वॉइस मॉड्यूलेशन भी कर रहे हो, एक्सप्रेशन भी दे रहे हो, बैकग्राउंड इफेक्ट भी दे रहे हो, टुकड़ू टुकड़ू टुकड़ू, हा हा हा, डूम 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 डूम, कोई भी बैकग्राउंड वॉइस दे रहे हो, और अपने पपेट्स, अपनी फिंगर्स का पपेट्स बना रहे हो और उनको यूज कर रहे हो, तो वो बहुत सारी स्किल्स आपको दिखाएगा, वो ऐड कर देगा आपके नंबर, ठीक है। तो ये स्टोरी टेलिंग की टेक्निक थी जो आप यूज कर सकते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन, अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाज, बैकग्राउंड इफेक्ट्स, अलग अलग चीजों की, जैसे घोड़े की टुकड़ू टुकड़ू, बारिश हुई, टिप 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 टिप, जो भी आपको लगता है कि इस चीज की मैं बैकग्राउंड वॉइस दे सकता हूँ वो दो, ठीक है। और जैसे कि जो ये बित्तो वाली कहानी है, तो इसमें आपको एक जैसे होस्ट होता है ना, एक ऑथर होता है, जैसे बोलता है, एक गांव में एक किसान रहता था, किसान एक दिन अपने खेत पर काम कर रहा था और तभी वहां पर एक शेर आया, वाह। तो ये एक होस्ट है जो बीच बीच में बता रहा है, और ये और किसान ने बोला, किसान ने जो बोला, और शेर ने जो बोला, और फिर किसान अपने घर दौड़ता दौड़ता गया, और किसान ने सारी बात बित्तो को बताई, और बित्तो बोली, और बित्तो जो बोली वो फिर डायलॉग में पूरा एक्शन के साथ बोलना है। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? मुझे लगता है समझ आ गई होगी। एक ऑथर जिस तरीके से बोलता है वो एक इन्फ्लुएंस वैसे रखना कि जैसे आप कहानी सुना रहे हो, कहानी सुनाने में जो डायलॉग है, डायलॉग में पूरा इन्फ्लुएंस डालना, ठीक है। और कहानी छोटी तैयार करना, अपनी कोई भी जो भी कहानी तैयार कर रहे हो छोटी सी करना, और आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको खुद आइडिया नहीं मिल रहा, आप यूट्यूब वीडियोस देख लो, उससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ थी हमारी क्लास में, बहादुर बित्तो कराई थी, और एक शेखीबाज मक्खी वो भी मैंने कराई थी, ठीक है। पर शेखीबाज मक्खी में कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है, तो आवाज़ याद करना बहुत मुश्किल होता है अलग अलग कैरेक्टर्स की, ठीक है। आप कोशिश करना छोटी सी कहानी लो जिसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा ना हो और आप आवाज़ कर सको, ठीक है। तो ये स्टोरी का तरीका था, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, पूरा बैकग्राउंड वॉइस देना, फिंगर पपेट यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर 2 ही कैरेक्टर्स तो हाथों का यूज कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। तो आप ये करना, आपकी क्रिएटिविटी ऐड होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।